ये देख ली, ये देख हमारे 70-70 साल के बूढ़े रहे, हमारे 70-70 साल के ताऊ ये न्यू सोन के थोड़ी थे हैं। सरकार की तरफ से आया कोई? भाई यहाँ तो कोई देखा नहीं हमने, कोई नीचे नीचे कोई कार्रवाई कर रहा तो कोई अलग बात है। सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आए, ठोस आदेश कुछ नहीं आए। तो क्या लगता है कि मतलब कुछ न्याय की उम्मीद है अभी बाकी? न्याय की तो उम्मीद है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यही है। अभी ये 3-4 ही तो पहलवान थोड़ी है देश में, आते हैं दिन में आ जाते हैं चले जाते हैं। इस चीज का तो ब्रजभूषण है बताए जी, आप जाके ब्रजभूषण से पूछो। और कोई ना आया पूरे संसद भवन में गए भाई, सरकार तो गूंगी बहरी है, कोई कितना करवा दे भाई। इज्जत पर बात आ जाए ना, 10 साल ही वो कह रहा भाई 12 साल में कोई डी गई बोर्ड है, ये लोग लगा ले भाई हमारी और तो आखिरी आंदोलन है यो। कोई मतलब दूध की तो राजनीति होती नहीं, कुछ बदनाम करेंगे जब बदा अपने अपने साफ करेंगे। 12 साल से लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह मतलब अध्यक्ष पद पर बैठा था, तो उस टाइम क्यों सवाल नहीं उठाया किसी ने? भाई फिर जी साहब था बड्डा तो था ही। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा यहाँ एक सीआरपीएफ की भी बटालियन कह सकते हैं बैठे हैं, पूरा पुलिस बल तैनात है और पूरी बैरिकेडिंग की गई है। ये देखिए हम पोस्टर, आखिर क्यों इन आँखों के आंसुओं पर ध्यान नहीं दे रही भारत सरकार। तो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शोचनीय विषय है कि देश के वो सितारे जिनको आज अखाड़ों में होना चाहिए था, अपनी कुश्तियाँ आगे इनके कंपटीशन आने वाले हैं उसके लिए तैयारी करनी होती थी, तो लेकिन आज वो धरने पर बैठने पर मजबूर है। और ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखो जब ये पदक लेके आते हैं तो किस कदर प्रधानमंत्री तक इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत उत्तेजित रहते हैं। जब बेटी मेडल लाए, जब बेटी न्याय मांगे, तो देखिए कितना डिफरेंस इन दोनों चीज़ों में। आइए हम आपको अंदर का दृश्य भी दिखा देते हैं। तो देश के चैंपियन इंसाफ के लिए सड़क पर कब तक, ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। और क्या कह सकते हैं इसमें, सरकार कितना बचाव कर रही है, इतना बचाव क्यों कर रही है एक अपराधी के खिलाफ? एक मुकदमा नहीं, 2 मुकदमे नहीं, 3 मुकदमे नहीं, उसके खिलाफ तकरीबन 40 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन फिर भी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। तो हम अंदर आ चुके हैं जहाँ पर हमारे सभी पहलवान आराम कर रहे हैं, अपना मतलब आराम तो क्या कह सकते हैं इसको, एक तरह से थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो ये अंदर पंडाल का नज़ारा है जिसमें जो दिन में अपने धरना स्थल पर बैठे हैं साथी, वो सारे अभी थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। जो हमारे पहलवान हैं वो अंदर, जो उनका एक तंबू लगा हुआ है उसके अंदर बैठे हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं कि कैसा कुछ क्या माहौल है, कब तक उम्मीद है न्याय की, क्या हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों को जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे सभी बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इनसे भी बातचीत करें। तब तक हम आपको आज की पूरी रात का जैसा माहौल रहता है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमारे साथ ये 2 पहलवान और भी आ रहे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो कैसा कुछ नज़ारा चल रहा है फिलहाल? भाई नज़ारा तो ये है भाई, अपनी बहन बेटियों के उसमें बैठे हैं, आपके सामने जो कुछ है। नहीं, 1 महीने के करीब हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया अभी तक? सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आए, ठोस आदेश कुछ नहीं आए। तो क्या लगता है कि मतलब कुछ न्याय की उम्मीद है अभी बाकी? न्याय की तो उम्मीद है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यही है। पर सरकार की तरफ से कोई अब तक कुछ जवाब नहीं आया, न कोई बातचीत हुई है। नहीं, अब ये भी सवाल उठाते हैं कि मतलब ये 3-4 ही तो पहलवान थोड़ी है देश में, पहलवान तो देश में बहुत है, वो क्यों नहीं आ रहे सपोर्ट में? वो भी आएंगे, वो अभी कुछ प्रैक्टिस में चल रहे हैं, आगे ट्रायल होगी एशिया की, इसलिए प्रैक्टिस पे है अभी। इनकी प्रैक्टिस मिस हो रही है। नहीं, ये तो उनके आत्मसम्मान की लड़ाई होगी एक तरह से। अगर आज इनके साथ है, कल हो सकता है उनके साथ हो, उनको तो आना चाहिए ना स्पोर्ट में। आते हैं दिन में आ जाते हैं चले जाते हैं, आते हैं सभी पहलवान आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ कोई और अपना प्रैक्टिस में लगा, इसलिए किसी को टाइम नहीं लग रहा, अधिकतर पहलवान आते हैं यहाँ। कल ब्रजभूषण शरण सिंह लाइव थे, मतलब उनकी वीडियो भी वायरल हो रही थी। वो कह रहे थे कि अगर मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ और बजरंग और विनेश, उनका दोनों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। 2 तक ही क्यों सीमित रख रहे इस चीज़ को? इस चीज का तो ब्रजभूषण है बताए जी, आप जाके ब्रजभूषण से पूछो किस चीज का। आप तो भी कुछ अंदाजा लगा सकते हो। अंदाजा क्या है, अंदाजा तो यो है ब्रजभूषण ने क्यों कही है, 2 आ गए थे मेरे लेखे 4 आ करवा ले, ये तो ब्रजभूषण थे पूछो जी। खिलाड़ी पूर्णतः तैयार हैं नार्को। खिलाड़ी तो तैयार है, शुरू दिन तक तैयार है, खिलाड़ी तो खुद कहाँ है।
अब इस मतलब आंदोलन कोई भी हो उसको एक राजनीति रूप दे देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से पूरी तरह से कांग्रेस का आंदोलन है। दीपेंद्र हुड्डा अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। तो कितना की सच्चाई इसमें? ये तो विपरीत पार्टी का तो कोई भी है, ये मैं हूँ, अब विपरीत पार्टी तो मैं आपका नाम लूंगा। ये तो सर जो भी है पार्टीबाजी है, जो बीजेपी है, कांग्रेस, ये तो एक दूसरे विपरीत पार्टी का नाम लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई अपने सिंपल कुछ कर रहा हो, जब भी उसका नाम लिया यार, ये तो आपस में नाम लिया है करें भाई। क्या कह रहे थे भाई साहब? वो सारे सांसद तो रे ज्यादा तो प्रस्ताव और कोई ना आया पूरे संसद भवन में गए स्पेशल जात जाकर पहलवान देगा ये सबको मतलब निमंत्रण दिया गया था कि हमें स्पोर्ट पूरी संसद को हर एक सांसद को भेजा गया था जी। अच्छा। और फिर कितना क्या टाइम लग सकता है आप सोच रहे हो भाई? अब कब तक न्याय की उम्मीद है? भाई सरकार तो गूंगी बहरी है, कोई कह रहा कितना करवा दे भाई। हमारे तो इनो था भाई 21 तक हो जाएगा, पर ये देख लो तारे आगे रिजल्ट है तो एक न्यू महीना तो ही लिया। किसान आंदोलन की तरह अगर 1 1.5 साल 2 साल लगातार बैठते हैं फिर तो इनकी मेरे भाई जब इज्जत पर बात आ जाए ना 10 साल ये वो कह रहा भाई 12 साल में कुर्डी गई बोर्ड है, ये गलत तो है नहीं भाई, अपने हक से बैठे ना कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे एक तरह से मतलब इज्जत लागे ले दाओ भाई वो रह जगह के भाई। ये लोग लगा ले भाई हमारी ओर तो आखिरी आंदोलन है यो, जहाँ जनता ना हक मिल गया तो आगे कुछ करने का फायदा है ना, तो जब आड़े तो उठ कर चले गए तो हमारे देश की फिर तो तानाशाही राज हो जाएगा। तो मतलब ताना 1 महीना हो गया 2 महीने हो जाएंगे, जिस तरह से किसान आंदोलन में पहले यही कह रहे थे कि ये मतलब कुछ खालिस्तानी सपोर्टर है, ये है राजनीति का प्रोपेगेंडा है। तो ये तो भाई देख सरकार की बात हो यार बनाने की, कोई मतलब दूध की तो राजनीति होती नहीं, वो कुछ ना कुछ बदनाम करेंगे, जब बदा अपने अपने साफ करेंगे किसी और का दर्शाएंगे जब बदा आप साफ होंगे। यूँ भी तो सवाल मतलब बार बार ठाण लग रहे हैं कि 12 साल से लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह मतलब अध्यक्ष पद पर बैठा था, तो उस टाइम क्यों सवाल नहीं उठाया किसी ने? भाई बहुत सी मजबूरी हो जाया अगर आदमी की भी, सारी बात बताने की ना आयर कुछ समझ जाया अगर सब ने बेरा भाई इन बातों का, तो कोई ज्यादा मैं तो सह नहीं इन बातों का भाई, ये तो कुछ से बना ले कुछ से कह ले, ये जो जितना नेगेटिव हो उतना पॉजिटिव भी पा जाए, जो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव भी पा जाए, किसी का कोई मतलब बता नहीं सकते ना। नहीं मतलब न्यू कहने लग रहे बोले अभी ब्याह शादियों में भी मैंने कार्ड दिया करते जे मेरे तो मतलब इतना डर था या फिर मैं इतना शोषण कर रहा था तो क्यों मेरे को चीफ गेस्ट करूँगा बुला भाई फिर जीसा भी था बड्डा तो था ये इतनी तो इज्जत रखना, फिर उसके बाद आदमी छक्के भी शर्म हो जाए फिर तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना हो जाएगा उन पर। हाँ भाई साहब। सर तो ऊपर पानी डाले भाई, क्या कर रहे हैं, बहन बेटी है अपनी बेटी तो लगा के चाल शुरू में बात डरेगी दे करके छो माँ और कमाओ, तो जब सर तो ऊपर पानी डाले छोरी जाता भाई जब ये बताया यार, मानिए यही बात नहीं। तो अब न्यू कैसे कहा भाई इसका गिरफ्तारी वगैरह होगी कुछ? और होगी गिरफ्तारी कराए बिना हमारे तो उठाए ना, मेन कारण है वो गिरफ्तारी का हमारा। नहीं शुरू में भी जिस तरह गोली दे के भेज दिए थे भाई 2 4 दिन बैठे थे जो शुरू में आंदोलन हो रहा था, इब न्यू अगर कोई सरकार का है कि कह दे भाई उठ जो तो हमने देवांगे किसान आंदोलन की तरह, तो क्या लगा है? भाई बिना गिरफ्तारी का कोई उठना नहीं, जिस तरह हमारी मांग पूरी ना उसकी गिरफ्तारी ना हो वो जब तक हम नहीं उठाए तो कितना ही टाइम लग जाओ। ताऊ राम राम कौन सा काम था है? कलरमदा तो क्या कहना चाहो है मतलब किसान तो ले लो जवान तो ले लो रही भी पहलवान सारे ने तो धरना पर बैठना पड़ गया। सारे ने बैठना पड़ गया, इज्जत का सवाल है भाई, इज्जत है माम जे और क्या है कि वाउन दी नहीं उसकी तो मान मान दे, इसकी मान नहीं मानना, इज्जत का सवाल है। तो फिर ये आर पार की लड़ाई आर पार की लड़ाई हो कितनी के कुछ तैयारी कर रखी है भाई? हाँ ये तो न्यू है 28 तारीख ने देख लियो क्या होगा। अच्छा देख 28 तारीख को मतलब जब सभी पहलवान और जो भी इनके समर्थन करने वाले हैं कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो देखेंगे उसको क्या होगा। तो मतलब थोड़ा बहुत तो हिंट दे दो कि कुछ होगा। वो तो सरकार देख लेगी क्या होगा। 27 तारीख को 27 तारीख को पहले ही फोर्स आ चुकी है आर्मी की तरह, ये किसान लोग पहले आ चुके हैं, ये देख लो एक बार, ये फोर्स पहले नहीं थी जो पीछे जुगलाबाजी करती थी ना और बका के भेज दिए थे, अब के में पहले फोर्स किसान फोर्स पहले आ चुकी है, ये पीछे नहीं हटेगी, ये मर सकती है। इवन्यू कहाँ बोले आप बेले बैठे हैं जुनशन काम धंधा को नहीं अड़ा आराम तो बैठे हैं रोट खावे हैं। नहीं ये फोर्स देखो सारी स्टोरी है, सुबह अपने काम में भी लग जाती है। नहीं यह बात कितनी सच्चाई है बोले ना रोटी तो एक ब्लैंथ सर काम रेड सोचे हैं ये लोगों की भाई कुछ भी कह सके। बोलो दर्द है था राम
रोक ले तो नहीं मतलब इसमें कितनी के सच्चाई है नुको बोले या तो पीछे पार्टी के आदमी आए हैं, अच्छा, ये दूसरी पार्टी के भी आदमी आज हैं। सारे डाल के भाई साहब यहाँ धरने को बदनाम करने के लिए गणे गणे डाल के जनोरा रहे उन्हें बताना रहे, रात ने नहीं दिन में नहीं मानते बताना रहे। अभी भी आ रहे थे, एक झंडा लेके आया कोई किसी टाइप के कैसे कैसे झंडे लेके आ जाए बताना। लेकिन मैंने कहूँ अब कि मैं आर पार की लड़ाई है, हम तो प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, अपने आपकी बेटी भी बैठी है उसका लिहाज रख लो और दूसरे के हाँ मतलब जब मेडल लेके आया उस टाइम तो बेटी बनाए थे। ना, वैसे भी बोले मोदी जी ने बोले ना मेरी बेटी है, मैं घर भर की बात है बताना रहा। अब तो ये टेंट में उसकी बेटी बैठी है और एक महीना एक दिन हो लिया आज लगे, मोदी जी ने कोई आवाज़ खिलाड़ियों के पक्ष में कोई आवाज़ नहीं उठाई। सरकार की तरफ से आया कोई? भाई यहाँ तो कोई देखा नहीं हमने, कोई नीचे नीचे कोई कार्रवाई कर रहा तो कोई अलग बात है। अच्छा। लेकिन सरकार ने गंभीर लेना चाहिए, 27 के बाद बाबा केदारनाथ की तरह कहर मचा सकती है ये आर्मी। अच्छा। ये आर्मी और ये तो पहले भेज रखे छोटे मोटे बताना रहा, ये बॉर्डर पे ऐसे समझिए BSF CRP पड़ी है पहले। अच्छा। हाँ, लेकिन अब के में जो किसान आएंगे वो तो पिछला गुस्सा भी और ये खिलाड़ियों वाला भी और ये जो सेना के साथ भी भाई जो आधे पेंशन बताना रहे, पेंशन पुर्शन सब कुछ रोक दिया, सबका दर्द है, मरने के लिए तैयार है आज के में। ये मेन बात यह रहा है कि भाई देश है मतलब पूरा भारत में बहुत से पहलवान हैं, 100-200 मतलब अनगिनत है, लेकिन सिर्फ इन 3 पहलवान लगे युवा आंदोलन किस तरह सीमित रह गया? 3 कैसे हैं बस, अब ये तो करोड़ों आदमी में ये 3-4 हैं बताना रहा, जैसे न भारत माता का झंडा तिरंगा बताना रहा पूरे विश्व में दिखा बताना रहा। और यही खिलाड़ी तो मेडल लेके आए हैं, भारत का मान सम्मान बचाने वाले ये 3 ही तो है बताना रहा, और बतेरे खिलाड़ी बताना। न्यू भी कहो नहीं बोला इनके तो पारिवारिक के हो गया बोला जीजा साड़ी का आपसे महीने का आंदोलन हो रही तो और कोई आए को रहा? ये सब निनबेरा पटता है बताना, जब जुलूस यहाँ से चलता है जंतर मंतर से चलते हैं बताना रहा, उसमें सब निबेरा पड़ता है, कितने डाल के आदमी आते हैं उसमें। तो मतलब ये तो पूरी जंग जीत के जाओगे? ये आर्मी बता देगी 27 तारीख को, आर्मी बता देगी, बटालियन पड़ी है ना ये चुगुर तो बताना पूरा देश जाग चुका, मैंने कहूँ पूरा वर्ल्ड जाग चुका है बताना, पूरे दूसरे देशों में हमारे भाई बंद बताना रहा, यार दोस्त भी तेरे बाहर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर निंदा ही हो रही है, कोई प्रशंसा नहीं हो रही बताना। तो मतलब क्या अपील करना चाहोगे? भाई हम तो प्रधानमंत्री जी से यही अपील करते हैं, प्रधानमंत्री जी इन खिलाड़ियों की खुद आवाज़ मने और जांच, दूध का दूध पानी का पानी करते बताना। और एक भाई और हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत कर ले हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, कहाँ से आए हो? राजस्थान से आए हूँ भाई साहब, राजस्थान से। कौन सी जगह से? झुन्नू जिला। कितने दिन हो गए आंदोलन में आए हुए? आज 31 दिन हो गए भाई साहब। 30 दिन हो गए। हाँ। तो के कुछ मोह लागे जिस तरह हम पहला दिन जिस जोश तक उठ के आए थे, आज 31वां दिन है, सेम है? ना भाई साहब बहुत फर्क है, जोश अब ज्यादा हो गया पहले से। अच्छा, पहले से भी ज्यादा? पहले पहलवान अकेले बैठे थे, अब पूरा देश दुनिया से बाहर से भी लोग आ रहे हैं और पहलवानों के सपोर्ट कर रहे हैं। कितनी की उम्मीद लागे है, मतलब हाँ न्याय की उम्मीद है कुछ? न्याय की उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है। कब तक के लागा है गिरफ्तारी? टाइम का तो अब क्या पता, अब सरकार मौन बैठी है, प्रधानमंत्री जी मौन बैठे हैं। जब मेडल लेके आई थी तो इनको घर पे भी नहीं जाने दिया, एयरपोर्ट से सीधा अपने घर ले गए, वहाँ पे खाना खिलाया, विनेश को बोला कि ये तो मेरी बेटी है, मेरे घर जैसी है। और अब 31 दिन हो चुके हैं, FIR तक दर्ज नहीं की, कोर्ट के फैसले के बाद तो FIR दर्ज हुए भाई साहब, इस्ते फालतू और के। नहीं ब्रजभूषण तो कहा बोला जब मेरा कसूर होगा तो मैं तो खुद न फांसी लगा लूंगा। चोर तो अपनी चोरी करके कभी कोई चोर कहता है कि मैं खुद चोर हूँ? कोई चोर नहीं कहता। चोर है मतलब? चोर है, 101% चोर है भाई साहब। अच्छा, ये तो इस्तीफा वगैरह दोगे उसी के बाद उठोगे? हाँ, इस्तीफा देने के बाद जब जेल में चला जाएगा, सजा हो जाएगी, उसके बाद। राम राम जी। राम राम भाई, कहाँ से आए हो? मैं यूपी से हूँ, मुरादाबाद से। तो आप यूपी से ही ब्रजभूषण शरण सिंह है, ये कह रहे हैं कि ये तो हरियाणा का आंदोलन रह गया है, खासकर ये कहते हैं कि जाटों का आंदोलन रह गया। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, बात ये है कि अगर एक प्रधानमंत्री बनता है तो वो पूरे भारत का बनता है। एक ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है तो हमारे एक स्टेट का तो है नहीं, हमारे पूरे भारत का मान सम्मान की बराबर है। और प्रधानमंत्री 5 साल का है, ये तो लाइफ टाइम है, जब तक इनमें वो है। जैसे एक IAS अफसर होता है, PCS अफसर होता है, तो वो जब 30 साल की उसकी नौकरी होती है IAS अफसर की, तो ये एक तरीके से ये हमारे
हमारे पूरे भारत का एक गौरव है, मान सम्मान रखने वाली लड़कियां हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये लड़की हैं तो हमारी भी लड़की, क्या पता एक जो है हमारी भी लड़की मतलब पहलवान ही बने, या मतलब जो है हमारी लड़की रेसलर बन जाए। तो काश हमें, हमारा बच्चा तो किसी का भी हो जी, बच्चा तो बच्चा ही है। मतलब ये घटना देख के मन में उदासी तो आवे। देखिए, ये बात तो लोग दिमाग से निकाल दें कि हरियाणा की लड़की हैं या जाटों की लड़की हैं या गुजरों की लड़की हैं या मुसलमानों की लड़की हैं या मतलब वो नीची की वाई कास्ट जो हम लोग मानते हैं उनकी लड़की। ये पूरे भारत की लड़कियां हैं कि अगर ये सब सपोज करो ये लड़की अगर विनीश या साक्षी जो है इनकी जगह अगर एनीथिंग किसी की भी होती तो वो तो सबके लिए बराबर ही है। मेरी सोच और मेरे लिए तो मेरी अपनी बहन जैसी या बेटी बहन जैसी है। काश मेरी बहन इंटरनेशनल खेलती तो भी मैं उसके साथ खड़ा होता। आज ये खेल ली तो भी मैं खड़ा हूँ। आज धोनी सर खेलते हैं उनके साथ खड़े हैं। और तुम्हारे क्या नाम है उनका, विराट कोहली है रे, वो खेलता है। और एक युवराज, तो भाई युवराज ही है। उन्हें 6 छक्के मारे, पूरा हिंदुस्तान खुशी के मारे झूम उठा। तो मतलब प्लेयर तो सभी खिलाड़ी सभी के लिए होते हैं। देखिए, खिलाड़ी और फिल्मी एक्टर, उन एक्टरों का मान सम्मान करना चाहिए जो विवादित बयान ना दे, विवाद ना फैलाएं। उनका तो करना चाहिए मान सम्मान। और जो एक्टर विवाद फैलाएं उनका मान सम्मान नहीं करना चाहिए। उन्हें सोच समझ के फिल्में बनानी चाहिए। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें अपने देश को आगे ले जाना, हमारे देश की जनता को बचाना है, हमें उन्हें सुरक्षित रखना है और हमें एक दूसरे के साथ मिलके बहुत डेवलप करना है। ये आंदोलन की बताओ, मतलब के कुछ लागे है, कब तक हो जाएगा? भाई मेरी बात सुन, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक जो है जब तक ये बीजेपी सरकार और जो है इनके, ऐसा नहीं है उस सरकार में सारे लोग खराब हैं। हमारे मलिक साहब थे वो ठीक थे, हट गए। राजनाथ सिंह जी हैं, वो भी उनकी एक अपनी सोच होगी लेकिन पता नहीं अंदृष्टि क्यों चुप बैठे हैं। ऐसे और भी हैं कई मीनाक्षी लेखी जी भी हैं, वो भी पता नहीं क्यों दबाव में हैं। वैसे तो बड़ी तेज तर्राक लीडर है मीनाक्षी जी। और भी बहुत सारे हैं बीजेपी के अंदर, ऐसा तो नहीं कि सारे लोग खराब हैं, लेकिन कोई आया तो नहीं ना। गिने चुने लोगों की वजह से जो ये ऐसा कर रहे हैं, उन्हें आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ आने के बाद जो है लोगों की बात सुननी चाहिए, समस्या का समाधान निकालना चाहिए और इन लड़कियों को सहयोग दें। और उस आदमी को जो है जिसने इतनी बदतमीजी की है उससे उसका जो है हर्जाना भरना चाहिए। वो तो मतलब सीधी किलकारी मारा है, बोला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बोला इनका कैरियर खत्म हो गया। अहंकार तो पूरी दुनिया के अंदर 2 आदमियों का अहंकार था। पहले नंबर पर रावण, एक था वो तुम्हारा सिकंदर, दूसरे पे था रावण। दोनों नहीं रहे। रावण का और एक कंस था। कंस का नाश किसने किया? श्री कृष्ण ने। रावण का नाश किसने किया? श्री राम ने। और तुम्हारा औरंगजेब का नाश किसने किया? ये तुम्हारे बाबा गुरु नानक साहब के बच्चों ने। ठीक है, जब क्योंकि अहंकार जो था ना, अहंकार इंसान को खत्म कर देता है। ये तो हम अभी मैं एक एग्जांपल बता, हमारी जब तक बॉडी में ताकत है तब तक हमें बड़ा अहंकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान के सामने सबका अहंकार खत्म हो जाता है। अभी वो हमें बीमार कर दे, काम खत्म। तो इंसान को अपने जैसा शरीर सोचना चाहिए, अपने जैसी सोच सकने। अभी आपकी उंगली कट जाए कितना दर्द होता है। तो बच्चे के मामले में तो मैं यही कहना चाहता हूँ पूरे भारत के लोगों से, अपने पूरी सारी पार्टियों के लोगों से कि भाई कि बच्चा किसी का भी हो, वो सभी का बच्चा होता है, उसके साथ न्याय करें, अन्याय न करें। तो क्या अपील करना चाहते हो अंत में कि हाँ ये होना चाहिए? भाई होना क्या चाहिए, अब जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, लोग पीछे पड़े, मतलब लोग जो है साथ खड़े हुए हैं इन बच्चों के, तो उसे प्रधानमंत्री को आगे यहाँ देखना चाहिए। वो दुनिया में घूमते फिरे, उन्हें इतनी शर्म नहीं है? कम से कम एक बार तो आए ना भाई। अगर सपोज करो तुमने मेरे बच्चे ने तुम्हें गाली दे दी और मैं उसका फादर हूँ, तो मेरा काम है ना कि तुमसे जाके पूछने का कि भाई बात तो बताना क्यों हो या क्या है। और मेरे बच्चे ने गाली दी है तो मुझे उसका अधिकार है ना उसे डांटने का। तो इन्हें उसे आना तो चाहिए ना, सामने तो आना चाहिए ना भाई। वो भी इसी, देखिए बात क्या है, प्रधानमंत्री भी इसी देश का पानी पीता है, हम भी इसी देश का पानी पीते हैं, इसी मिट्टी का पानी पीते हैं। वो भी इसी मिट्टी का खाना खाता है, हम भी इसी मिट्टी का खाना खाते हैं। फ़र्क थोड़ा इतना है कि वो एसी में रहते हैं, हम थोड़ा जो है कूलर में रहते हैं।
बिजली वो भी यूज करता है, बिजली हम भी यूज करते हैं। वो ऐसा ना सोचें, इस तरीके की बात ना करें, इतना तानाशाही ना बने। वो नीचे ज़मीनी स्तर पे देखें, धरातल पे चलें, आसमान में उड़ने की कोशिश ना करें। तो ये से हमारे साथ यूपी से आए एक आंदोलन को समर्थन करने वाले मतलब पहलवानों को पूरे तन मन धन से साथ देने वाले एक साथी ने अपने विचार रखे और बताया कि किस कदर प्रधानमंत्री को इनसे मिलना चाहिए। और मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा एक बार ये आप दिखा दीजिए कि किस तरह से यहाँ धरना स्थल पर सभी साथी अभी आराम कर रहे हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हो इसके अंदर हमारे जो रेसलर हैं बजरंग पूनिया जी, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जी, सत्यव्रत कादियान, तमाम जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो इसके अंदर आराम कर रहे हैं फ़िलहाल। तो मैं कहना चाहूँगा एक बार आप कैमरामैन से कि दिखाएं इसको। और इनके गेट के आगे ही यहाँ पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और यहाँ वो अभी आराम कर रहे हैं, तो अभी हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये आपने देखा कि किस तरह से यहाँ हमारे धरना स्थल पर जो साथी बैठे हैं उनकी रात का रूटीन क्या रहता है। यही कोशिश थी हमारी कि आपको एक बार ये दिखाएं कि दिन में हर बंदा कवरेज कर लेता है कि लेकिन एक बार रात का क्या नज़ारा रहता है, किस तरह से वो सोते हैं। ये देख लो भैया, बिल्कुल नॉर्मल गद्दों पे नीचे धरती में सोए हुए हैं, कोई किसी तरह का आराम नहीं कह रहे, नहीं कि आराम फरमा रहे हैं, बैठे हैं घर से वेले। तो ये देखो भाई, यहाँ कौन सो सकता है ऐसे खुली सड़कों पे। तो बहुत ही सोचनीय विषय है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये देख ली, ये देख हमारे 70-70 साल के बूढ़े रहे, हमारे 70-70 साल के ताऊ ये न्यू सोन के थोड़ी थे हैं। तो मतलब कितना दुखद, कितने शर्म की बात है। 70-70 साल के बुजुर्ग हमारे यहाँ धरने पर बैठने पर मजबूर है सिर्फ इसलिए कि हमारी बेटियों को न्याय मिले। लेकिन सरकार गूंगी बहरी नहीं भाई, अब तो अंधी भी हो चुकी है, इनको कुछ नहीं दिख रहा। तो हम तो ये कह नहीं सकते, सरकार को कुछ न कुछ तो सोचना चाहिए, क्योंकि जब एक बंदा कहे तो नहीं बनती बात, दो कहे। यहाँ तो पूरा आंदोलन रूप ले चुका है और इंटरनेशनल लेवल पे भारत की कितनी थुथु हो रही है इस आंदोलन को लेकर कि वही प्लेयर है जिनको गोल्ड लेके आते थे तो प्रधानमंत्री सीधे एयरपोर्ट से अपने घर लेके जाते थे, उनको रात को अपने घर भी नहीं जाने देते थे कि ये मेरी बेटियां हैं। और आज इन्हीं बेटियों पे लाठीचार्ज की जा रही है और इनका शोषण करने वाले एसीयू में बैठे हैं, देश की संसद में बैठते हैं। तो बहुत शोचनीय विषय है, लेकिन सोचना चाहिए कुछ। अब पीछे दिखा देते हैं आपको। तो ये हम धरना स्थल से थोड़ा बाहर की साइड आ गए और यहाँ भी सामने बैरिकेटिंग कर रखी है। तो एक तरह से दिल्ली जंतर मंतर को बॉर्डर बना दिया भाई, यहाँ इतनी पुलिस तैनात कर दी गई है मानो युद्ध के हालात हो। लेकिन मांग सिर्फ इतनी है कि हमारे खिलाफ जो उत्पीड़न हुआ है, हमारे खिलाफ जो उस ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया है उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि सभी ने अपने बयान दर्ज किए हैं, लेकिन एक जो हमारे छोटे पहलवान है वो तो नाबालिग है, उन्होंने भी अपने बयान दर्ज कर दिए हैं कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार होश में आ ही नहीं रही है। तो अब एक बार पीछे वाली बैरिकेडिंग दिखा देते हैं कि कितनी मतलब सिक्योरिटी यहाँ कितनी टाइट कर रखी है। यहाँ इस साइड बैरिकेडिंग है, बीच में बैरिकेडिंग है, यहाँ बैरिकेडिंग की चार लेयर बना रखी है। मतलब पहले एंट्री, उसके बाद बैरिकेडिंग और फिर यहाँ बैरिकेडिंग। तो अभी पीछे वाली दिखाते हैं एक बार आपको, पूरा पुलिस बल तैनात है भाई। मैं एक बार दिखा दीजिए भाई कैसे बैठे हैं ये, मतलब अपनी दे रहे हैं ड्यूटी। इनकी भी क्या मजबूरी है भाई, इनको भी जो ऑर्डर मिलते हैं उसके हिसाब से ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ये देखिए भाई, पूरी जत्थेबंदी कर रखी है, 1 2 3। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि लगातार 3 बैरिकेडिंग इस साइड है और 3 ही बैरिकेडिंग उस साइड किए हुए हैं। तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि इनको न्याय मिले, क्योंकि इन प्लेयर्स की जगह यहाँ धरना स्थल पर न होके अखाड़े में है। अखाड़े की मिट्टी ही इनका इंतज़ार कर रही है, वहाँ जाके ये अपने देश को गौरव को, देश के कद को ऊंचा बढ़ाने के लिए मेहनत करें। तमाम आगे आने वाली और भी चैम्पियनशिप आने वाली है, इनका दिन ब दिन, इनका तो घंटों के हिसाब से
जो है नुकसान हो रहा है अपने खेल का, अपने कैरियर का। और कैरियर भी क्या करे जब इतने भयंकर उत्पीड़न के मामले किसी अध्यक्ष के ऊपर लगाए जा रहे हो और कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर एक तरह से सोचने वाला विषय है। तो आपकी इसके प्रति क्या राय है?